अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। अडयाला में जो समात चल रही है दो अहम मुकदमात की, उसमें बड़ी पेशरफ सामने आई है। काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी महीनों बाद, काफ़ी समातों के बाद उस पर हम बात करते हैं। इसके साथ साथ जो स्वाबी में पीटीआई ने अपना शो रखा है और उससे एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया जा रहा है, और इस हवाले से क्या तैयारियां हैं और क्या तवक्कुआत हैं, उस पे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो अडयाला में समात है, 190 मिलियन पाउंड का जो ये रेफरेंस है, इसमें खबर ये है कि ये बिल्कुल ही एक फाइनल स्टेज पे आ गया है, और अब शायद जिस तरीके से अब ये मामला आगे बढ़ रहा है, लगता ये है कि अगली चंद समातों में ये फैसला इसका महफूज हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें जो 342 का सवालनामा है, वो इस जो आखिरी समात हुई है, उसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को वो फ्राहम कर दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुतल्लक 79 जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, और जाहिर सी बात है ये वो सवालात हैं जो शुरू दिन से ये उठाए जा रहे हैं, और वही जो सवाल हैं वो उनसे पूछे गए हैं। जो ये सवालनामा है, ये बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में उनके जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने वसूल किया है। और 11 नवंबर को, यानी 2 दिन बाद, जब ये हफ्ता खत्म होगा और नया हफ्ता शुरू होगा, तो ये 11 नवंबर को ये जवाब है इन सवालात के, वो जमा कराए जाएंगे अदालत में। और इस तरह ये जो समात है, ये 11 नवंबर तक अदालत ने मुलतवी की है। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट है यहाँ, शायद एक अच्छी खबर भी हो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हवाले के लिए, या फिर उनके लिए बिल्कुल उलट भी हो सकता है, बिल्कुल मुश्किल सूरत हाल का सामना हो। वो है तोशा खाना जो 2 केस है, जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जमन, ये उन्होंने इसकी समात की। ये भी अडयाला जेल में हुई है, और इसमें जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो बरियत है, उसकी दरखास्तों पर वकला सफाई और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनके दलाइल मुकम्मल हुए हैं, और फैसला महफूज कर लिया गया है। ये फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा, अदालत ने ये कहा है। और इसी वजह से जो फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई है वो मौखर हुई है तोशा खाना 2 केस में। और इस हवाले से अब देखते हैं, अगर तो इसमें बरियत हो जाती है तो फिर तो फर्द जुर्म की जाहिर सी बात है कोई नौबत नहीं आएगी। ये डेवलपमेंट है। बाकी जो 9 नवंबर की तहरीक शुरू करने की तारीख रखी हुई है सवाबी से, उसकी तैयारियां हैं। उसकी इजाजत, एक तो कोयटा में भी जलसा रखा गया था, जो कोयटा का स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, उसकी इजाजत नहीं मिली, तो उस पर जो सलमान अकरम राजा ने ट्वीट करके बड़ी कोयटा की जो इंतजामिया है, जिले इंतजामिया, उनको बड़ी धमकियां दी, और बड़ा एक नामुनासिब सा उनकी तरफ से ये ट्वीट एक्स पे जो पोस्ट है वो सामने आई है। खबरदार किया इंतजामिया को कि वो स्टेडियम में अगर दाखिल हुए तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो फिर जो भी होंगे तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। इससे बड़ी मतलब अजीबो गरीब सूरत हाल है ये। आप अभी जब कोई वाकया पेश नहीं आता, कोई इवेंट हो रहा होता है, तो आपका लहजा इसी तरह धमकियां देने वाला होता है। जब वो तारीख आ जाती है, माजी में इसके एग्जाम्पल्स मौजूद है, 9 मई की भी है, और भी बहुत सारे इवेंट्स इस तरह के गुजरे हैं जिसमें फिर तशद्दुद है, वो उस एहतजाज ने तशद्दुद का जो रंग है वो इख्तियार किया है, आपके जो कारकुन हैं वो मुश्तल हो जाते हैं, तो फिर आप की जो लीडरशिप है वो एकदम पीछे हट जाती है। वो कहती है हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, अभी आप धमकियां दे रहे हैं और इश्तियाल दिला रहे हैं, और जब कोई हालात खराब होते हैं फिर आप बिल्कुल उसको रिवर्स गियर लगा लेते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते। तो ये जो सूरत हाल अब सवाबी में भी आपका शो हो रहा है पीटीआई का, और अभी कितना एक पुरअमन पाकिस्तान है इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, तो पीटीआई ने फिर उस वाले से एक नई तहरीक और मुल्क बंद करना और सारा, कि आपने अदालतों के जरिए बाहर आना है या इस तरह की तहरीक के जरिए, जो मर्जी आप कर लें। जो केसेस हैं उनमें आपको रिलीफ पहले भी मिलता आया है, तो आप अपना केस लड़ें अदालत में। सारे फोरम्स मौजूद हैं, और उसमें आपका मीडिया में भी आपकी सुनवाई है होती है, सोशल मीडिया में भी आपकी प्रेजेंस बाकी तमाम जमातों से ज्यादा है। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप क्यों ये दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, जो रास्ता तामीरी नहीं है?
और इस हवाले से जो पीटीआई के अंदर की इतलात हैं उसमें भी लड़ाई बढ़ती जा रही है। खास तौर पे इस स्वाबी वाले शो में अली अमीन गंडापुर का जो किरदार होगा वो बड़ा अहम होगा, क्योंकि जो केपीके की सूरत हाल है वहां पे गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, वहां आपने जो प्राइमरी के जो साथसा के साथ कर दिया है, उनकी तनख्वाहें रोक दी हैं और आप बढ़ के मारते हैं दूसरी अपनी जो उसमें बात आई थी कि आप पीआईए भी खरीद लेंगे और आपके अपने हालात ये हैं कि आप तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। तो ये जो सूरत हाल है, आप फिर ये तहरीक स्वाबी में केपीके की हदूद में रखते भी इसलिए हैं कि आपको वहां से सपोर्ट मिले। तो क्या अली अमीन गंडापुर इसको सपोर्ट करेगा, ये देखने की बात है। इसमें एक और जो पहलू है वो है कि जो अलीमा खान की जो गुफ्तगू सामने आई है अडयाला के बाहर से, और वो ज़ाहिर सी बात है वो बानी पीटीआई के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है, तो इस गुफ्तगू को देख के आप कह सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान क्या चाह रहा है। तो अलीमा खान जो है वो भी अब धमकाने पे उतरी हुई हैं और उन्होंने भी इस सवाबी वाले इवेंट से खबरदार किया है और उन्होंने ये बताया है कि ये तहरीक है, ये अगर यहाँ से शुरू ना हुई तो फिर कोई चांस नहीं है पीटीआई का। उन्होंने ये समझ लें कि अपने कारकुनों को भी कहा है, अपनी पार्टी की लीडरशिप को भी कहा है और ये इमरान खान का ही एक तरह से पैगाम है कि ये इस तरह आप नहीं निकल रहे, आप लोग जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, तवक्कुआत हैं चेयरमैन पीटीआई की, तो लोग मोबिलाइज नहीं हो रहे। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि पीटीआई इस वक्त कमजोर तरीन अपनी जो सियासी पोजीशन पे है उसमें तहरीक चलाने की इस वक्त कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। और इसमें जो मैसेज ये बड़ा क्लियर है कि अब पीटीआई की लीडरशिप को अपनी हिकमत अमली बदलना होगी। उनको देखना होगा कि जब वो इतनी कोशिशें कर चुके हैं, वो उनका जो अवाम है, उनके कारकुन हैं, वो उस हवाले से ऐसी कोई मूव, ऐसी तहरीक जो है उसको जन्म देने पे अभी तक कामयाब नहीं हो सके जो हुकूमत को परेशान करे, हुकूमत को मजबूर करे बातचीत पे, एक सियासी डिबेट शुरू हो। पार्लिमान के अंदर भी आप देख सकते हैं एक बिल्कुल सतही सा उनका एहतजाज और बिल्कुल एक रवायती सी अपोजिशन वो बन के रह गई है। कोई तैयारी नहीं है आपस में, लीडरशिप के दरमियान कोई हम आंगी नहीं है। तो पीटीआई दिन ब दिन कमजोर हो रही है और पीटीआई की लीडरशिप को यह समझना चाहिए कि अगर उसने सियासत करनी है, सियासत बचानी है, तो उसको अपनी हिकमत अमली में कोई बड़ी तब्दीली लाना होगी। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं और मैं समझता हूं कि इसमें हुकूमत के साथ साथ एक जो खबर है जो आखिर में मैं शेयर करना चाह रहा हूं, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए भी बहुत अच्छी है। वो है पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, मईशत है, उससे जुड़ी है और उसमें जो महसूलात हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, उसमें बहुत बड़ी एक जो इंक्रीज है वो देखने में आई है पिछले 4 महीनों में जो ये समाही गुजरी है। और पिछले साल इसी अरसे में, इन्हीं 4 माह में, उससे जो इस साल जो महसूलात हैं, जो टैक्स की जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो 15% बढ़ी है। ये एक बहुत ही हौसला अफजा और मस्बत रुझान है और इसका यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो इकॉनमी पे और आम आदमी पे भी इसका असर पड़ेगा और यकीनन हुकूमत मजबूत होगी। हुकूमत को जो अपना खसारा है उसको कम करने में मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है फिर तरक्याती बजट भी इसमें बढ़ सकता है। जब आपकी आमदनी बढ़ती है तो तभी उसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसमें इसका ये क्यों हुआ है, ये ऐसे नहीं हो गया, इसका क्रेडिट हुकूमत को जाता है। यकीनन हुकूमत ने इस शोबे में अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है और ये अक्कासी करता है कि जो टैक्स इस्लाहात हैं और एक जो नफाज है टैक्स कलेक्शन के हवाले से और जो आपके जिन्होंने रिटर्न्स भी ज्यादा फाइल हुए हैं और इस हवाले से जितने भी इकदामात हैं उनमें एक आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो बेहतर हैं। और ये जो कर्जों में कमी की कोशिशें हैं वो अब होनी चाहिए और ये जो सिमत का तयन हुआ है, ये इस जो 4 माह में, इसको अगले 8 माह में भी बरकरार रहना चाहिए। ये बिल्कुल वक्त ऐसा नहीं है कि हुकूमत इसमें सुस्ती दिखाए और जो तमाम अदारे हैं हुकूमती इस हवाले से
वो अगले 8 माह में इसको और ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, अगर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात की जाए, परेशानियों की बात की जाए, माली मसाइल की बात की जाए, वो हमारी आमदनी में कमी है। जब तक हम अपनी आमदनी में, हुकूमत अपनी आमदनी में इजाफा नहीं करेगी, पाकिस्तान के मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। यही चीज अमन से भी जुड़ी है, यही चीज सिक्योरिटी से भी जुड़ी है, क्योंकि जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली कुव्वतें हैं, वो इन जो फॉल्ट लाइंस हैं, इनको वो इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जनाब ये हुकूमत नाकाम है, इनकी तरजीहात ठीक नहीं है, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं है। तो फिर जो आम जो लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, उनको भटकाया जाता है, उनको ये जो कुव्वतें हैं, जिसमें आप कह लें कि जो दहशतगर्द तंजीमें भी हैं, इंतशारी कुव्वतें भी हैं, वो फिर अवाम को वरगलाती हैं रियासत के खिलाफ खड़े होने के लिए, और फिर ये एक पूरी चेन है, उससे पाकिस्तान का नुकसान होता है। तो ये एक आखिर में अच्छी खबर, इसको भी शेयर करना जरूरी है। ये सिर्फ इब्तदा है, अभी इसमें हमने बहुत आगे जाना है। तो नाजरीन, आने वाले एक दो दिनों में ये तय हो जाएगा कि जो तहरीक इंसाफ है वो क्या दोबारा एक मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से हटाने में, अब उसकी एक तो आप साजिश ही कह सकते हैं, उसमें फिर वो कामयाब होते हैं या वो फिर नाकाम रहते हैं। हुकूमत काफी मुतमिन नजर आ रही है, हुकूमत की जो इससे निमटने के लिए तैयारी है, वो आपने देखा होगा कि 9 नवंबर की आम तातील का भी ऐलान कर दिया, हालांकि हफ्ते का दिन है। तो मैं समझता हूं कि ये 9 नवंबर की जो आम तातील है, ये बुनियादी तौर पे हुकूमत की और जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, वजारत दाखिला है, उनको स्पेस देने के लिए है, ताकि जो ये एहतजाज या यहाँ से तहरीक जन्म लेके दोबारा इस्लामाबाद की तरफ कोई चढ़ाई करने का कोई कोशिश है, तो उसको नाकाम बनाया जाए और आम आदमी इससे तंग ना हो। ज़ाहिर सी बात है, कंटेनर लगते हैं, फिर रास्ते बंद होते हैं, तो उसके लिए ये छुट्टी का जो ऐलान है वो किया गया है। मेरी समझ में तो यही बात आती है। देखते हैं अगले 2 दिनों में क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।